आज है 23 जून 2024, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार इन ढाबों, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को देगी सब्सिडी। अगले साल होने वाले महाकुंभ को योगी सरकार भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप देने के प्रयासों में जुट गई है। इससे कवायद के क्रम में महाकुंभ पहुंचने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मुख्य मार्गों पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल्स को नया स्वरूप दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें सब्सिडी भी दे रही है। यूपी में अब सीएचसी पर भी 24 घंटे में पैथोलॉजी रिपोर्ट। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर्स की नियुक्ति से लेकर पैरामेडिकल टीम भी बढ़ाई जा रही है। सभी जिला चिकित्सालयों की ओपीडी और पैथोलॉजी सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया। इसी कड़ी में मोहनलालगंज सीएचसी की पैथोलॉजी में अब कई प्रकार की जांच सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अयोध्या प्रयागराज में बनेंगे गेस्ट हाउस। धर्मनगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग में राज्य सरकार अतिथि गृहों के निर्माण कराने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों अतिथि गृहों के निर्माण स्थल, लेआउट, सुविधाओं और साज सज्जा आदि के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प शुल्क होगा कम, प्रक्रिया भी होगी सरल। किराएदारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि इसका मसौदा बनाकर जल्द निर्णय करवाया जाए। आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए। बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को न किया जाए परेशान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली महकमे के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर उपभोक्ता के घर समय से और सही बिजली का बिल पहुंचाने का इंतजाम करें। बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए। बिल जमा करने के लिए उन्हें जागरूक करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की गति बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि ईज ऑफ लिविंग के लिए ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला, सभी परिवारों की बनेगी आईटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लिया गया। फैसला ये है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों की यूनिक आईडी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी परिवारों की यूनिक आईडी को परिवार आईडी का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का मॉडल तैयार करने के लिए एग्जीक्यूटिव ग्रुप का गठन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की तैयारियां तेज कर दी गईं। इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए कार्यकारी समूह का गठन कर दिया गया। कार्यकारी समूह इसके गठन, प्रशासनिक, विधिक और अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करेगा। बिना एफडीआर लॉ में प्रवेश और बीएड काउंसलिंग नहीं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस को प्रवेश और काउंसलिंग से पहले बंधक एफडीआर की रंगीन कॉपी देनी होगी। ऐसा न करने पर कॉलेजेस के नाम ना तो बीएड काउंसलिंग में भेजे जाएंगे और न ही लॉ कोर्स में प्रवेश होंगी। विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस से प्रबंध समिति के अनुमोदन पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र, अबेकस पोर्टल पर डेटा और AISHE के प्रमाण पत्र अपलोड करने के सबूत भी मांगे। मेट्रो से जुड़ेगा बादशाहनगर रेलवे स्टेशन, यात्रियों को होगी सहूलियत। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। मेट्रो से सफर करने स्टेशन पहुंचने वाले यात्री सीधे कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए करीब 100 मीटर का कॉन्कोर्स नुमा FOB बनेगा, जहां बादशाहनगर रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से बाधा रहित कनेक्ट हो जाएगा। नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन मेट्रो DPR पर बड़ा अपडेट। DMRC ने NMRC से मांगे 25 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक्वा लाइन के सेक्टर 142 से ब्लू और मजेंटा लाइन के इंटरचेंज बॉटनिकल गार्डन स्टेशन के बीच मेट्रो लाइन के निर्माण मामले में बड़ा अपडेट है। सेक्टर 142 और बॉटनिकल गार्डन के बीच बनने वाले रूट की DPR बनाने के लिए DMRC ने NMRC से 25 लाख रुपए की मांग की है। अगले हफ्ते इस तारीख को मेरठ के पॉपुलर स्टेशन तक चलने लगेगी नमो भारत। दिल्ली NCR के लोगों को मेरठ से लाने ले जाने के लिए रैपिड रेल से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नमो भारत रैपिड रेल सर्विस जल्दी ही मेरठ तक आ जाएगी। ट्रेन का ट्रायल रन इस रूट पर चालू हो गया था और माना जा रहा है कि परतापुर तिराहे से जाते हुए मेरठ साउथ स्टेशन तक रैपिड रेल चलेगी। बता दें कि दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट में तय करने के लक्ष्य के साथ रैपिड रेल को चलाया जा रहा है।
आकाश आनंद के बाद अब बीएसपी में इन्हें मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, मायावती से है खास कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की तैयारी में जुट गई। पार्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भले ही साफ तौर पर आउट कर चुकी है, लेकिन अब मायावती के भाई आनंद कुमार को बसपा टीम मेंबर की तरह सामने लाकर उपचुनाव और आगे के चुनाव की अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। किसानों की बल्ले बल्ले, 4000 कृषकों को जल्द मिलेंगे आबादी भूखंड। किसानों के लिए गुड न्यूज है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर रहा है जो पिछले कई सालों से आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं। इससे अधिसूचित क्षेत्र के विभिन्न गांव की 4000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। वहीं आबादी भूखंड लगाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी। उम्मीद है कि अगले 2 माह में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों की पूर्व में पात्रता सूची तैयार कर ली गई, उनके भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। तैयार हुआ खास प्लान, सौर ऊर्जा से जगमग होंगे शहर के 800 से ज्यादा पार्क। बिजली की खपत को कम करने के साथ पार्कों में स्ट्रीट लाइट में प्रयोग होने वाली बिजली के बिल कम करने के लिए जल्द ही शहर के पार्कों में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली स्ट्रीट लाइट नजर आएंगी। इसके लिए पार्क और लगाई जाने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट की संख्या का आकलन करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बसाए गए सेक्टर्स में करीब 800 से अधिक छोटे बड़े पार्क हैं। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन। अब वाहन मालिक हूटर और प्रेशर हॉर्न मनमाने तरीके से नहीं खरीद सकेंगे। वाहनों की एसेसरीज की बिक्री करने वालों को खरीदारों का पूरा ब्यौरा रखना होगा। ऐसा न करने वालों को परिवहन व पुलिस की संयुक्त जांच का सामना करना पड़ेगा। वीआईपी कल्चर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भर में संयुक्त जांच अभियान तेज होने जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट से अमेरिका जाएगा यूपी का आम, किसानों को होगा जबरदस्त फायदा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के प्रसिद्ध दशहरी और चौसा आमों को अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में निर्यात करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। इसके तहत सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट एक रेडिएशन ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना करेगी। आगरा कॉलेज से स्नातक में प्रवेश के लिए इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश के आगरा में यदि आप आगरा कॉलेज से स्नातक करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यहाँ स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बहेड़ी में बोले जितिन प्रसाद, अब बहाने नहीं, विकास की गंगा बहेगी। बरेली के बहेड़ी पहुंचे पीलीभीत के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अब बहाने नहीं, वायदे पूरे होंगे। विकास की गंगा प्रवाहित की जाएगी। भाजपा से जुड़े लोगों को भरपूर विकास होते दिखेगा। बस धैर्य रखें। जिस तरह सूबे में मोदी योगी का डबल इंजन काम कर रहा है, पीलीभीत बहेड़ी को विकास का एक मॉडल बनाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में आई विदेशी बाधा, काम लेट होने से सितंबर में उड़ान शुरू होने पर संकट। उत्तर प्रदेश में बन रहे जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को उड़ान भरने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। एयरपोर्ट को तैयार होने में 3 महीने और लग सकते हैं। ऐसे में सितंबर में विमानों की उड़ान शुरू हो पाना मुश्किल लग रहा है। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में लगने वाली स्टील की आपूर्ति विदेश से न हो पाने के कारण इसमें देरी होने के आसार हैं। इसमें कितना समय लग सकता है, इस बारे में अधिकारियों के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। देरी से ऑफिस आने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने सेट किया समय। ऑफिस देरी से पहुंचने वालों की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा कि 15 मिनट से अधिक की देरी से दफ्तर आने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। 26 जून से बदल जाएंगे टेलीकॉम के नियम, दूरसंचार अधिनियम आंशिक रूप से होगा लागू। जारी हुई एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया कि दूरसंचार अधिनियम 2023 को आंशिक रूप से 26 जून से लागू कर दिया जाएगा। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो जाएंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और टेलीग्राफ वायर अधिनियम के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। इस बार भी टॉप 100 रैंकर्स को नहीं भाया अपना आईआईटी। इस बार भी टॉप 100 रैंक पाने वाले किसी छात्र ने आईआईटी कानपुर को पसंद नहीं किया। 120 रैंक पाने वाले छात्र ने यहां पर सीट लॉक की। 2019 में 95 रैंक पाने वाले छात्र ने यहां दाखिला लिया था। इसके बाद से संस्थान टॉप 100 रैंकर्स को दाखिला देने के लिए तरस रहा है। संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण ने पहले चरण की सीट अलॉटमेंट सूची जारी की।
यूपी के इन शहरों में बिजली की दरों पर सुनवाई करेगा विनियामक आयोग। उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 8 से 20 जुलाई के बीच सभी बिजली कंपनीज में बिजली दरों पर सुनवाई करेगा। हालांकि बिजली कंपनीज ने बिजली की दरों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव आयोग में दायर नहीं किया, लेकिन वार्षिक राजस्व आवश्यकता में दिखाए करीब 11,000 करोड़ के घाटे की भरपाई हेतु चोर दरवाजे से दरें बढ़वाने की कोशिश कर सकते हैं। नोएडा समेत यूपी में घर खरीदारों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के आवास चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही एक नई कास्टिंग गाइडलाइन लागू करने जा रही है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे प्रदेश में फ्लैट्स की कीमतों में 20 से 25% तक की कमी आने की संभावना है। ये नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के आवास बाजार में एक नया जीवन फूंक सकती है। यूपी के इस इलाके में 24-25 को भारी बारिश के आसार। कई हफ्तों से भीषण गर्मी से बदहाल यूपी के लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मानसूनी बादलों के जल्दी यूपी में प्रवेश का संकेत दिया गया। इससे बनारस समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होगी। पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वांचल में 23 से 24 के बीच छिटपुट, जबकि 24 और 25 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।